जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 37 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे सेल्स ऑर्डर, डिलीवरी नोट, यानी सेल्स ऑर्डर कैसे लेते हैं, उस सामान को डिलीवरी कैसे करते हैं। डिलीवरी करने के बाद जब सामान कुछ ख़राब निकलता है तो वापस जब सामान आता है तो उसे हम रिजेक्शन इन में कैसे एक्सेप्ट करते हैं, फिर हम उस आइटम को सेल में कैसे ले जाते हैं और पैसा को कैसे रिसिप्ट करते हैं। ये सारे काम हम सीखेंगे विथ जीएसटी के साथ में। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखें। इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। और पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप 34 नंबर 35 नंबर वीडियो को भी ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर पर ही रिलेटेड वीडियो है, ताकि आपको ये वीडियो भी अच्छा से समझ में आ सके। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जीएसटी को यस कर लेना है। तो हमें जाना है कंपनी में, यहाँ से फीचर्स में चले जाना है। जीएसटी ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा, इसे यस करके और जीएसटी नंबर एक यहाँ पे पुट कर लेना है और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर देना है। फिर इसे फाइनल इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब एक्सेप्ट करने के बाद आपकी कंपनी कुछ इस तरह से दिखेगी। आपको जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में, सेल्स ऑर्डर करने के लिए चले जाना है अदर वाउचर में। यहाँ से शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको सेल्स ऑर्डर ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा। ये रहा सेल्स ऑर्डर ऑप्शन, ये इनएक्टिव होता है। कंट्रोल प्लस F8 इसका शॉर्टकट की होता है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसे एक्टिव कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसे एक्टिव कर लेते हैं। एक्टिव करने के बाद सेल्स ऑर्डर यहाँ ओपन हो जाएगा। सबसे पहले पूछेगा आपसे पार्टी नेम, किस पार्टी का आप सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं। तो ऑल्ट सी करके यहीं पे एक पार्टी नेम बना लेते हैं, मिस्टर जेड का हम यहाँ पे ले रहे हैं। तो ऑल्ट सी करते हैं, यहीं पे ऑल्ट सी करते हैं और बनाते हैं मिस्टर जेड का हम ऑर्डर ले रहे हैं। अंडर कहाँ जाएगा तो सन्डी डेटर्स में जाएगा, क्योंकि हम इसे सेल्स ऑर्डर कर रहे हैं, सेल्स ऑर्डर ले रहे हैं। बिल बाय बिल को एक्टिव यानी यस रखते हुए इस विंडो को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है। उसके बाद ऑर्डर डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, इस विंडो को भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे पार्टी डिटेल्स पूछेगा, इसे भी इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा ऑर्डर नंबर, ये जो ऑर्डर आप ले रहे हैं सेल्स ऑर्डर, ये कितने नंबर का ऑर्डर है। तो मान लिया जाए ऑर्डर नंबर 6 है, तो ऑर्डर नंबर 6 ले लेते हैं। अब आपको यहाँ पे चाहिए सेल्स ऑर्डर का लेजर, तो पहले से बना हुआ है तो कोई बात नहीं है, नहीं बना हुआ है तो क्रिएट ऑप्शन में जाइए और क्रिएट में जाने के बाद एक लेजर बनाइए आप सेल्स ऑर्डर के नाम से। ठीक है। अब सेल्स ऑर्डर का लेजर जो जाएगा वो अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर हम इसे सेल्स अकाउंट में डाल लेंगे और इंटर करके हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। सबसे नीचे एक ऑप्शन पूछेगा टाइप ऑफ सप्लाई, तो इसमें गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा नेम ऑफ आइटम की, कौन सा आइटम का आप ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पे आइटम अगर बना हुआ है तो ठीक है, नहीं बना हुआ है तो ऑल्ट सी करके बना लीजिए। बना हुआ है तो स्पेस प्रेस कीजिए, आपका आइटम का लिस्ट आ जाएगा, आप सेलेक्ट कर लीजिए। नहीं बना हुआ है तो ऑल्ट सी बटन को प्रेस कीजिए और बनाइए। जैसे माउस का हम एक ऑर्डर ले रहे हैं, अंडर ये कंप्यूटर में जाता है तो ऑल्ट सी करते हैं और एक कंप्यूटर हम ग्रुप बनाते हैं। कंप्यूटर अंडर प्राइमरी में जाता है तो अंडर प्राइमरी में डालेंगे और इंटर करके इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा यूनिट, तो यूनिट बनाने के लिए क्रिएट ऑप्शन में फिर से क्लिक करेंगे और एक यूनिट बनाएंगे पीसीएस के नाम से, पूरा नाम PIECES डालेंगे। यूनिक कोड में भी PCS को डालेंगे और इसे हम नंबर ऑफ डेसिमल पहले को 0 रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेट स्टैंडर्ड रेट, तो इसे नो रखेंगे, जीएसटी को एप्लीकेबल रखेंगे। HSN में क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे, एक HSN माउस का कोड जो है वो डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन में कुछ नहीं लिखना है, इसे छोड़ देना है। जीएसटी रेट डालेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल्स एयर पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे, परसेंटेज मान लिया जाए 18% टैक्स है तो 18% टैक्स डाल देते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और इसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे। किस डेट को ऑर्डर हो रहा है वो ऑर्डर डेट आ जाएगा ऑटोमेटिक। फिर इंटर करके हम क्वांटिटी डालेंगे 1000 पीस, रेट डालेंगे 500 के रेट से। ठीक है, इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद एक बार और इंटर करेंगे, अगर अगला आइटम है तो डालेंगे, नहीं तो एक बार इंटर और करेंगे। ऑल्ट सी करके लेजर बनाएंगे CGST के नाम से। अंडर कहाँ जाएगा तो अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो यहाँ पे डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेज। यहाँ से जीएसटी को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से CGST है तो CGST को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन हाफ हो जाएगा, यानी 18% हमने दे रखा है तो यहाँ से 9% आधा हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो टैक्स देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ पे लगाएंगे SGST के नाम से लेजर। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेज में ही जाएगा, यहाँ से GST ही सेलेक्ट होगा, यहाँ से SGST सेलेक्ट होगा। परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 9% हो जाएगा, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल, और इसे भी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। फिर इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद हम यहाँ पे लिख लेंगे BEING सेल्स ऑर्डर, ऑर्डर रिसिप्ट। अब ये सेल्स ऑर्डर में ऑर्डर आपका क्या हो गया है, रिसिप्ट हो गया है।
अब आपका जीएसटी के साथ में ये ऑर्डर रिसिप्ट हो गया। अब इसे आप डिलीवरी करेंगे यानी सामान को भेजेंगे। तो सामान भेजने के लिए यानी डिलीवरी करने के लिए फिर से अदर वाउचर में जाना है, यहाँ से शो इनएक्टिव ऑप्शन पे क्लिक करना है और डिलीवरी नोट आपको खोजना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा डिलीवरी नोट। Alt+F8 शॉर्टकट की होता है, तो इसे सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे, इसे यस करके एक्टिव कर लेंगे। अब यहाँ पे ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिर्फ आपको पार्टी का नाम डालना है। पार्टी नाम डालने के बाद पूछेगा ऑर्डर नंबर, कितने नंबर ऑर्डर पे ये सामान था। तो ऑर्डर नंबर 6 पे था, तो ऑर्डर नंबर 6 इस डेट को ऑर्डर हुआ था, डेट भी शो करेगा। आप इसे इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंटर करने के बाद पार्टी डिटेल्स शो करेगा, फिर इसे इंटर करके इस विंडो को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर आपसे सेल्स का लेजर पूछेगा, तो सेल्स ऑर्डर का ही लेजर डाल लेंगे, यहाँ पे इंटर कर लेंगे। ऑटोमेटिक आप देखेंगे आपके सारे चीज़ यहाँ पे आ गए हैं। कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करके आप नीचे आ जाएंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और इस विंडो को आप यहाँ पे लिख देंगे बीइंग ऑर्डर डिलीवर, DEL भी लिख देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये ऑर्डर आपका डिलीवरी हो चुका है। अब मान लिया जाए आपने सेल्स का ऑर्डर भी लिया, ऑर्डर जितना ऑर्डर था उतना ऑर्डर आपने डिलीवरी भी कर दिया, लेकिन कुछ सामान ख़राब होने की वजह से वापस आ गया आपके पास। वो जो आप जहाँ पे सेल्स की है वो सामान आपको भेज दिया, तो उसे हम एंट्री करेंगे रिजेक्शन इन में। तो हमें क्या करना है, अदर वाउचर में जाना है, यहाँ से फिर से शो इनएक्टिव ऑप्शन पे जाना है और रिजेक्शन इन ऑप्शन को खोजना है। तो ये ऑप्शन है रिजेक्शन इन, कंट्रोल F6 होता है शॉर्टकट की, इंटर कर लेंगे। इंटर करके यस कर लेंगे तो रिजेक्शन इन का ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे सामान को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मिस्टर जेट का सामान था तो मिस्टर जेट का सामान ले लेते हैं, इंटर कर लेते हैं। सामान माउस था, इंटर करेंगे, यहाँ से इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका ट्रैकिंग नंबर, कितना सामान वापस आया, तो 100 पीस। तो 100 पीस डाल लेंगे और इंटर करने के बाद हम इसे एंड ऑफ लिस्ट कर लेंगे। तो ये 100 पीस आपका क्या हो गया, वापस हो गया। अब जो सामान बचता है उसे सेल में हम दिखा करके और पैसा को रिसीव कर लेंगे। तो सेल में दिखाने के लिए हम सेल ऑप्शन पे चले जाएंगे, मिस्टर जेट को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ से ऑटोमेटिक ही आ जाएगा लिस्ट ट्रांजेक्शन नंबर, तो इसे डाल लेंगे, डेट डाल लेंगे और एंड ऑफ लिस्ट करके इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद मिस्टर जेट को सेलेक्ट करके इंटर कर लेंगे। इंटर करने के बाद ऑटोमेटिक यहाँ से आपका सेल्स ऑर्डर का लेजर आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सेल्स का भी लेजर बना सकते हैं। तो क्रिएट ऑप्शन में चल के हम सेल्स का एक लेजर बना लेते हैं। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर डाल लीजिएगा सेल्स अकाउंट में। बाद बाकी जो है वो रहेगा टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक सारे चीज़ यहाँ पे अवेलेबल दिखेंगे विद जीएसटी के साथ में। कीबोर्ड का डाउन एरो प्रेस करके आप नीचे आएंगे, ईवे बिल को नो रखेंगे और इंटर करने के बाद न्यू रेफरेंस लेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे। तो 5,31,000 का आपका सामान हो जाता है ये सेल। अब क्या करना है आपको, ये पैसा रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट ऑप्शन पे चले जाएंगे। पैसा किससे रिसिप्ट करना है, मिस्टर जेट से, तो सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। यहाँ पे टोटल अमाउंट दिखा देगा मिस्टर जेट के यहाँ कितना बकाया है, 5,31,000, इंटर कर लेंगे। ऑटोमेटिक यहाँ पे मेथड ले लेगा अगेंस्ट रेफरेंस, इंटर कर लेंगे, पेंडिंग भी लिखा हुआ आ जाएगा। इंटर करने के बाद हम ये पैसा कैश में ले रहे हैं, तो यहाँ से लेजर हम कैश में डाल देते हैं और इंटर करने के बाद इसे हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो ये पैसा आपका रिसिप्ट भी हो जाता है। तो इस तरह से आप आसानी से ऑर्डर पे काम कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।